जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा हाल ही में जो बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक मैगजीन निकाली गई है, उस मैगजीन में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ थे उनको मैंने कवर किया है। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बिहार बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल इस सेट में दिए गए हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट का व्यय अनुमान कितना है? तो याद रखना है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय का अनुमान कितना है दोस्तों? तो 2,37,691 करोड़ रुपया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय अनुमान में 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 8.88% की वृद्धि हुई है दोस्तों 2021-22 की तुलना में 2022-23 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? तो याद रखना है दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है दोस्तों? तो यह है 4,747 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो याद रखना है दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 3.47% है दोस्तों। और यह VBI सवाल है, ये सब दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रसूत्र का जिक्र किया गया? तो याद रखना है दोस्तों इसमें 6 प्रसूत्र का जिक्र किया गया। और वे 6 प्रसूत्र यानी सूत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग में निवेश है, कृषि और संबंधित क्षेत्र है, आधारभूत संरचना है, विभिन्न वर्गों का कल्याण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत व्यय किस का जो आवंटन किया है वो किस विभाग में किया गया? तो शिक्षा विभाग में किया गया है दोस्तों। और यह कितना है आवंटन? तो ये भी याद रखना है शिक्षा में किया गया दोस्तों 16.49%। दूसरे स्थान पर है दोस्तों पेंशन और तीसरे स्थान पर है ब्याज अदायगी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए हैं? तो याद रखना है दोस्तों स्वास्थ्य पर कुल कितना खर्च रुपया किया गया? तो 16,134 करोड़ रुपया जो है दोस्तों स्वास्थ्य पर खर्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो याद रखना है दोस्तों बिहार में 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था उसमें कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो याद रखना है 1.51% इसमें खर्च किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए? तो कितना खर्च किया गया दोस्तों? तो 15,456 करोड़ जो रुपया है दोस्तों ग्रामीण विकास पर खर्च किया गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो ये खर्च किया गया दोस्तों 4.12%। ये सब सारे के सारे VBI सवाल हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो याद रखना है दोस्तों आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो 3,697 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो याद रखना है दोस्तों इसमें जो सरकार है 16,431 करोड़ रुपया खर्च करेगी दोस्तों ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में याद रखना है दोस्तों ऊर्जा पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो याद रखना है दोस्तों 11,475.97 करोड़ जो रुपया है जो दोस्तों सरकार के द्वारा ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा
ऐसा बोला मतलब बताया गया है बजट में 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में नगर विकास एवं आवास पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी। तो याद रखना है दोस्तों, नगर विकास एवं आवास पर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, तो यह खर्च किया जाएगा दोस्तों 8,175.94 करोड़ रुपया दोस्तों। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में जल संसाधन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी दोस्तों। तो जल संसाधन पर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, तो 4,310.57 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा दोस्तों जल संसाधन पर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में पशुपालन व मत्स्य पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी दोस्तों। तो याद रखना है पशुपालन एवं मत्स्य पर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, तो 1,589.69 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य आपूर्ति पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें खर्च करेगी सरकार 1,184.95 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में लघु जल संसाधन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी दोस्तों। तो लघु जल संसाधन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, तो 1,023.55 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन सरकार कितने रुपए खर्च करेगी। तो याद रखना है दोस्तों, पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितना खर्च करेगी। तो याद रखना है 662.84 करोड़ रुपया खर्च करेगी दोस्तों बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन पर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बजट परिव्यय कितना है। तो याद रखना है दोस्तों, इस बार जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसके लिए बजट में कितना खर्च किया गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है 5,000 करोड़, और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो याद रखना है दोस्तों, बिहार में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के बिहटा में स्थापित किया जाएगा। पटना में एक बिहटा जगह है दोस्तों, वहां पर स्थापित किया जाएगा पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय कितना है। तो कितना बजट परिव्यय है दोस्तों सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए। तो याद रखना है 200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक बिहार में ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्तों। तो याद रखना है 176। अब हम लोग दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, मैं ले लेता हूँ उससे। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें कितने कार्य दिवस सृजित होंगे। तो याद रखना है 125 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। तो याद रखना है दोस्तों, 150 ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य में एथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़ाकर कितने करोड़ लीटर हो गया। तो याद रखना है दोस्तों, यह कितना हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह हो गया दोस्तों 36 करोड़ लीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022 में बिहार में कितनी जीविका दीदियों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 1.5 लाख जीविका दीदियों को जो है दोस्तों डेयरी सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो याद रखना है भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दोस्तों 4था है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2021-22 का है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल महत्वपूर्ण थे इस सेट में, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन है सीरियल वाइज देखें तो, कि बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है। तो याद रखना है दोस्तों, यह राज्य का 16वां सर्वेक्षण है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था दोस्तों। तो याद रखना है कि यह था 618.63 हजार करोड़ रुपया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि BPSC में जो है दोस्तों डाटा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, वो भी पॉइंट में देकर भी पूछा जाता है, यहाँ तक पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट
नेक्स्ट है विगत 5 वर्षों के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है। तो इसमें कितना वृद्धि देखा गया है दोस्तों, तो 2.3% इसमें वृद्धि देखा गया। नेक्स्ट है राज्य में पिछले 5 वर्षों में के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो याद रखना है इसमें दिया गया है दोस्तों ई। तो कितना वृद्धि देखा गया, तो 2.1% की वृद्धि इसमें देखी गई है दोस्तों। तो याद रखना है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, तो 2.1%। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। तो याद रखना है दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति जो आय रही है दोस्तों वो कितना रही है, तो 50,555। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की वृद्धि पर कितना प्रतिशत है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की वृद्धि कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो यह है 2.5%। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, तो याद रखना है वह है शिवहर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितने लाख हो गई है, मतलब रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों, तो याद रखना है 51 लाख हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट है सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या रही है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर पर क्या थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि यह थी 3.1%। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो याद रखना है कि इसमें राज्य सरकार में कुल व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 13.4% का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य सरकार का जीएसडीपी के अंतर्गत पूंजीगत व्यय 2019-22 के 3.3% से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, तो पूंजीगत व्यय कितना हो गया है, तो याद रखना है दोस्तों यह बढ़कर हो गया 4.2% दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कर और करेतर स्रोतों से राजस्व बढ़कर कितना हो गया, तो यह हो गया दोस्तों 36,543 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो यह है दोस्तों 618.63 हजार करोड़ रुपया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो कुल 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह है 17.95 लाख टन दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार में किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। तो याद रखना है दोस्तों इसमें जो राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है वह है दोस्तों 90%। नेक्स्ट है डिजिटल किसान सेवा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो याद रखना है बिहान ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों कृषि विभाग के द्वारा डिजिटल किसान सेवा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो याद रखना है दोस्तों सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 74.48% है दोस्तों सकल सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना था। तो याद रखना है दोस्तों बिहार में मछली का जो उत्पादन था वो 6.83 लाख टन था दोस्तों मछली का उत्पादन 2020-21 में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, तो 7% इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दूध उत्पादन कितना था। तो इसमें बिहार का जो कुल दूध उत्पादन था दोस्तों वो था 115 लाख टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है। तो वो कौन सा उद्योग है दोस्तों, तो इथेनॉल उद्योग है। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कितने गुना वृद्धि दर्ज की है। तो इसमें 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तो याद रखना है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तो यह निवेश किया गया दोस्तों 1761.28 करोड़ रुपया दोस्तों। नेक्स्ट है 2020-21 में
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? तो याद रखना है दोस्तों 400 करोड़ जो राशि है दोस्तों आवंटित की गई है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में चल रहे एक महत्वाकांक्षी योजना और सौर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य है। तो याद रखना है दोस्तों इसका लक्ष्य क्या है? तो गाँवों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो याद रखना है दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है दोस्तों 6422 मेगावाट। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितना है? तो याद रखना है दोस्तों बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? तो यह दोस्तों 350 किलोवाट पर आवर, 350 किलोवाट आवर दोस्तों, नॉट पर आवर। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान में जो बिहार में जो शहरीकरण है दोस्तों वो 15.3% है और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का CD यानी क्रेडिट जमा अनुपात कितना था? तो याद रखना है दोस्तों क्रेडिट जमा अनुपात 41.2% था। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो 44% है सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा। नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई है? तो बाल बजट कब से शुरू किया गया था दोस्तों? तो याद रखना 2013-14 में। इंपॉर्टेंट है जैसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह कुल जनसंख्या का दोस्तों 42% है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? तो याद रखना है कितना जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ था दोस्तों? तो 19 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, कोविड-19 के चलते दोस्तों लॉकडाउन प्रभाव के कारण बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या देखा गया? तो याद रखना है दोस्तों इसमें वृद्धि देखी गई और वह वृद्धि कितना है? तो 2.5% है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जबकि उस समय देश का जो GDP ग्रोथ था दोस्तों वह नेगेटिव में था, जबकि हमारा जो बिहार है दोस्तों वह पॉजिटिव में था और वो कितना था? तो 2.5%। नेक्स्ट है, बिहार की वार्षिक दीर्घकालीन औसत वर्षा कितनी है? तो याद रखना है दोस्तों 1012 मिलीमीटर है दोस्तों वार्षिक दीर्घकालीन औसत वर्षा। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के खनिज संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है दोस्तों? तो 172% का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई हैं जिसमें शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शाखाएं हैं? तो याद रखना है दोस्तों 43.3% जो है दोस्तों शहरी क्षेत्र में शाखाएं खोली गई हैं बैंकों की। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण के अनुसार राजगीर में स्थित जू सफारी के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें ऑप्शन E दिया हुआ है। इसमें जो राज्य द्वारा स्वीकृत राशि कितना दिया गया है दोस्तों? तो 176 याद रखना है 176.18 करोड़ रुपया दिया गया दोस्तों जू सफारी के विकास के लिए। नेक्स्ट है, खादी उत्पाद में निवेश करने हेतु कार्यशील पूंजी के लिए लोन पर कितने फीसदी तक ब्याज सरकार चुकाएगी? तो याद रखना है दोस्तों 4%। नेक्स्ट है, राज्य में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों राज्य में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है 232 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया? तो याद रखना है दोस्तों 525 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2020-21 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में बिहार में शहरी विकास के लिए प्रस्तावित राशि के परिणाम स्वरूप कितने नगर निकायों को लाभ होगा? तो इसमें याद रखना है दोस्तों 263 नगर निकायों को इसमें लाभ होगा। नेक्स्ट है, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है दोस्तों 40% सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अगर आप रूफ टॉप सोलर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सरकार आपको 40% जो है दोस्तों सब्सिडी देगी। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र रेल बजट 2022 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखना है इसमें 2 वंदे भारत ट्रेन जो है दोस्तों पटना से चलाने की घोषणा की गई दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 में बिहार को
केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितने धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो याद रखना है दोस्तों, कितना धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 81,000 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार का जो गायघाट बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। नेक्स्ट है, बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है दोस्तों? तो याद रखना है 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा, अगर कोई चाय की खेती करता है तो। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की मंजूरी बिहार में कहाँ दी गई है दोस्तों? तो बरौनी में दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्रोमियम पोटासियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई गई है? तो उस राज्य सरकार का नाम है दोस्तों बिहार राज्य सरकार। नेक्स्ट है, देश के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत बिहार से निर्यात होता है? और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो याद रखना, देश के कुल निर्यात का 0.5% कौन निर्यात करता है दोस्तों? तो बिहार निर्यात करता है। नेक्स्ट है, बिहार का इथेनॉल कोटा बढ़ाकर कितना हो गया? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार का इथेनॉल कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखना है 36 करोड़ लीटर कर दिया गया दोस्तों इथेनॉल कोटा। फिर दोस्तों, लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती बिजली परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है, कजरा और पीरपैंती बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों लखीसराय और भागलपुर में। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, लखीसराय के, कजरा और भागलपुर के, ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। अभी तक जो हम लोग इससे पिछले वाले मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा तो उसमें बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट से सवाल जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण थे उनको हम लोगों ने देखा। अब ये बिहार के करंट अफेयर्स जो हाल ही में घटा है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड इसमें सवाल आपको देखने को मिलेगा इन सभी एमसीक्यू में। तो लखीसराय के, कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाली परियोजना के से कितने मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा? तो याद रखना है दोस्तों, VVI सवाल है, 500 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा दोस्तों, जो कि लखीसराय के, कजरा और भागलपुर के पीरपैंती से बनने वाली परियोजनाओं में, जहां पर सोलर बिजली का उत्पादन कितना का होगा दोस्तों? तो 500 मेगावाट का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, राज्य के कितने चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किया जाएंगे? तो याद रखना है दोस्तों, 50 चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष में कितने हजार टन चना और मसूर की खरीद का निर्णय लिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, 30,000 जो टन है चना 30,000 जो टन है दोस्तों चना और मसूर की खरीद का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो याद रखना है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों कृषि रोड मैप की अवधि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए नई योजना से भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है या स्वीकृति किया है दोस्तों? तो याद रखना है 72.82 करोड़ रुपया दोस्तों। नेक्स्ट है, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितने प्रतिशत छूट देगी दोस्तों? तो याद रखना है, निजी वाहनों पर कितना छूट देगी? तो याद रखना है 25%, और व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल जो रहेगा दोस्तों उस पर कितना छूट देगी? तो 15%। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है या कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 2803 डेस्क बेंच खरीदने की कैबिनेट ने क्या कर दी है दोस्तों? स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है, कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृति राशि के अलावा कितने करोड़ स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 125 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं? तो याद रखना है दोस्तों, राज्य में 3 नगर निकाय बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए की खर्च की स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 128.10 करोड़ जो रुपए है, 10 करोड़ जो रुपए है दोस्तों वह उन्नयन योजना के लिए यानी सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के लिए दी गई है दोस्तों स्वीकृति। नेक्स्ट है, राज्य के सभी जिलों में कितने क्षमता वाली छात्राओं की अन पिछड़ा वर्ग
कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों 520। तो 500 राज्य के सभी जिलों में कितनी क्षमता वाली छात्राओं, तो याद रखना है दोस्तों कितनी क्षमता वाली छात्राओं का, तो 520 क्षमताओं वाली छात्राओं के लिए कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु कितने करोड़ की निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों आड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु कितने करोड़ रुपया, इथेनॉल फैक्ट्री लगाने हेतु कितना करोड़ रुपया का स्वीकृति बिहार राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। तो 168.42 करोड़ रुपया स्वीकृति दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ की निवेश को मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है। तो राज्य कैबिनेट ने कितना मंजूरी दी है दोस्तों, कितने करोड़ रुपए की, तो याद रखना है 278.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है राज्य कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने 3 आयुर्वेदिक कॉलेज व 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है। तो याद रखना है दोस्तों 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और 1 होम्योपैथ कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितनी करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो 838.54 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार कितने सीटर का निर्माण हो गया। तो वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय जो सभागार है दोस्तों उसमें कितने सीटर का निर्माण होगा, तो दोस्तों 500 सीटर का निर्माण होगा। नेक्स्ट है राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। तो याद रखना है 750 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य के किन कॉलेज में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखना है दोस्तों राज्य के किन कॉलेज में वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों ई, यानी राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो वह है दोस्तों फोर्टिफाइड चावल की। नेक्स्ट है राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है दोस्तों। तो याद रखना है 31 मार्च 2022। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहां निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगी दोस्तों। तो याद रखना है 11,100 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा दोस्तों। और याद रखना 2025 तक है दोस्तों बिहार सरकार का लक्ष्य कि सभी घरों में क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा देना है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों 2.80 लाख मीटर लगाए गए हैं दोस्तों। कौन सी योजना के तहत, तो कृषि और नल जल योजना के तहत। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति देगी दोस्तों। तो याद रखना है 4.5 लाख रुपया दिया जाएगा दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति कोरोना के कारण डेथ करता है तो। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है। तो याद रखना है दोस्तों राज्य के 8 जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई को स्वीकृति दे दी गई है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए स्वीकृति दे दी गई है दोस्तों राज्य के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य की कितनी कक्षा तक के छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 12वीं तक की कक्षाओं की छात्र एवं छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है दोस्तों। तो याद रखना है 75% जो अटेंडेंस था दोस्तों उसे समाप्त कर दिया गया है दोस्तों 1 वर्ष में। नेक्स्ट है 7 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। तो याद रखना है दोस्तों 7 जो शैक्षणिक केंद्र है दोस्तों वह विश्वविद्यालय के अधीन होंगे।
नेक्स्ट है 25 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में कितने ROB के लिए राज्यांश को स्वीकृति मिली है दोस्तों? तो याद रखना है 3 ROB के लिए राज्यांश को स्वीकृति मिली है दोस्तों। यानी तो भागलपुर कौन कौन सा? तो याद रखेंगे भागलपुर, सासाराम और बक्सर जिले के रेलवे स्टेशनों में सड़क ऊपरी पुल यानी ROB के निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 85 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है, जिनमें भागलपुर के लिए इतना है और सासाराम के लिए इतना तथा बक्सर के लिए इतना दी गई है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा जरूर कि ROB कहाँ कहाँ बनेगा। तो याद रखना है दोस्तों भागलपुर, सासाराम और बक्सर जिला, ये इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपए तक की आय वाले परिवार को शामिल किया जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों 2.5 लाख रुपए वाले परिवार की जिन परिवारों की आय जो रहेगा दोस्तों 2.5 लाख रुपए रहेगा, उनको इसमें शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो याद रखना है दोस्तों 3 नए विश्वविद्यालय के स्थापित की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। और कौन कौन सा विद्यालय खोला जाएगा? तो याद रखना है मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय। और ये VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो याद रखना है दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? तो याद रखना है दोस्तों बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? तो यह पूर्णिया में बन रहा है। यह भी VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी? तो याद रखना है दोस्तों 4 लाख राशि जो है दोस्तों जुर्माने के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्यत योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितने राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है? तो याद रखना है दोस्तों कितने राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली? तो 918.58 करोड़ राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार PHED द्वारा राज्य के कितने हजार वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है? तो याद रखना है दोस्तों राज्य के कितने हजार वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है? तो 56,000 वार्डों में दोस्तों नल जल योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार 8 प्रखंडों में अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास को कितने राशि की स्वीकृति मिली है दोस्तों? तो याद रखना 187.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना के अंतर्गत मरीज के परिजन के लिए निर्धारित परिवहन की राशि को बढ़ा दिया गया? तो उस योजना का नाम है दोस्तों बाल हृदय योजना। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर कितने दिन बाद निर्माण, भंडार, बिक्री, आयात और उपभोग पर राज्य में प्रतिबंध हो जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों 180 दिन। नेक्स्ट है 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना के दौरान कार्य करते स्वास्थ्य कर्मियों को कितना अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है 1 माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 62.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है एम्बुलेंस की खरीद के लिए। नेक्स्ट है 8 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार परामर्शी समिति के अध्यक्ष बने तो कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो याद रखना है परामर्शी समिति के अध्यक्ष बनाए गए मुखिया, प्रमुख, सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 8 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुदान के रूप में कितने रुपए की स्वीकृति मिली है? तो याद रखना है दोस्तों 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है 1 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस जिले में 130 मेगावाट की पनबिजली योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो उस जिले का नाम है सुपौल। नेक्स्ट है 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी दोस्तों? तो याद रखना है 35 किलो जो अनाज है दोस्तों, जिन भी परिवार के पास पीला कार्ड है
उनको 35 किलो अनाज दिया जाएगा दोस्तों बिहार राशन कार्ड के द्वारा, वो भी मुफ्त। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में किस योजना को स्वीकृति दी गई है? तो याद रखना है कौन सी योजना को स्वीकृति दी गई है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला योजना और युवा उद्यमी योजना, इन दोनों को दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का राशि आवंटित किया गया। नेक्स्ट है 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? तो यह पहला राज्य बन गया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया है? तो अगले 5 सालों के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया यानी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कितनी लड़कियों की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सहायता राशि दोगुनी हो गई है? तो याद रखना है दोस्तों 4.25 लाख लड़कियों की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सहायता राशि दोगुनी हो गई है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पोशाक मुहैया कराने के लिए कितने प्रकार की योजनाएं चल रही हैं दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 4 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट है कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो 75 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा दोस्तों प्रत्येक जिले को। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस योजना के तहत राज्य सरकार हृदय में छेद के साथ जन्म बच्चों को मुफ्त इलाज कराएगी दोस्तों? तो उस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। तो इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में इथेनॉल उत्पादन, याद रखना है इथेनॉल उत्पादन, एक मिनट दोस्तों, इथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो उस जिले का नाम है मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज दोस्तों। नेक्स्ट है वित्त वर्ष। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।